गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। दिस इज प्रवीण मिश्रा। आपको दिख रहा होगा सामने लिखा हुआ है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जानते हैं एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग दीज कंपाउंड्स आर एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स? कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है और इनकी दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप या H हो सकता है। तो अगर आप एल्डिहाइड की बात करें, कीटोन्स की बात करें या आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये वो कंपाउंड्स हैं जहां पर कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं या कार्बोनिल ग्रुप होता है। क्लियर है? देखिए, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एल्डिहाइड को देखें तो आप देख रहे हैं एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O, जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इसके एक तरफ एल्काइल ग्रुप आ जाए, R इज एल्काइल ग्रुप, और दूसरी तरफ H आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है ना। सिंपल फंडा है कि एक तरफ एल्काइल ग्रुप हो, दिस इज एल्काइल ग्रुप, और एक तरफ अगर H आ जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड। कीटोन्स की अगर बात की जाए, कीटोन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ही होता है। मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो एल्काइल चेन है, ये डिफरेंट हो सकता है या सेम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। एंड दिस इज व्हाट, ये कीटोन है, तो कीटोन्स बोला जाता है। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप बात करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ आता है आपका एल्काइल चेन और दूसरी तरफ आती है आपका OH। तो बोलते हैं ना COH ग्रुप, दिस इज COH ग्रुप, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आपको एक चैप्टर है, इसमें पूरे चैप्टर में हमें कार्बन कंपाउंड से पढ़ने हैं, आइदर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर इनके बारे में बात की जाए आगे, देखिए अब आगे बात की जाए बच्चों इनके बारे में, हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC क्या होता है? IUPAC आप लोग जानते हैं, फुल फॉर्म होती है IUPAC की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट बोल सकते हैं, केमिस्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर आप इनको अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है अगर आप देखें। और यहाँ पर प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स में लगाते हैं एल्डो या फॉर्माइल या फिर ऑक्सो होता है, और सफिक्स में हम यूज करते हैं अल। ऐसे कीटोन्स, कीटोन्स में क्या होता है, दोनों तरफ एल्काइल चेन होती हैं तो C डबल बॉन्ड O होगा, इसमें यूज करेंगे ऑक्सो, ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे इसमें, और यहाँ पे यूज करते हैं सफिक्स में ऑन। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इसमें जो ग्रुप होता है वो होता है COOH ग्रुप, बता दिया मैंने पीछे। यहाँ पे यूज करते हैं सफिक्स में ओइक एसिड या फिर यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, या यूज करते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक, यूज करते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। और प्रीफिक्स में यूज करते हैं कार्बोक्सी। इसमें कंपाउंड यूज कर रहा हूँ वो देखें, मैं कंपाउंड लेता हूँ आपके लिए। मेरे पास कंपाउंड है CH2 CHO CH2 CHO, ये कंपाउंड है मेरे पास। अगर इसका आप IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4, या आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके मेन ग्रुप को जो नंबर मिलेगा वो 1 और 4 ही मिलना है। 4 कार्बन है इसमें तो हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ई को रिप्लेस कर दिया, सफिक्स में हमें लगाना है। जब सफिक्स में ऐड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 1,4 डाई
अल, क्योंकि अल लगाते हैं सफिक्स में, इसका नाम है ब्यूटेन 1,4 डाई। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट कंपाउंड जो मैं ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, CH2, CHO, CH, CHO और CH2, CHO, ये कंपाउंड है। इसकी नेमिंग करनी है। जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग आप यहां से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे हैं ये ग्रुप है, ये वाला दिस वन, ये आपका साइड चेन में आ रहा है, ये मेन चेन में नहीं आ रहा है। तो नेमिंग क्या होगी इसकी, 5 कार्बन हो गया पेंट, सिंगल बॉन्डेड है इन, और 1 और 5 पर एल्डिहाइड है, यानी कि डाई अल हो जाएगा। ये जो आपका 3 पे है, इसका कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है। अगर एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं होता है और साइड चेन में आ रहा है तो प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा, और उसे लिखते हैं फिर फॉर्माइल। तो ये हो जाएगा 3 फॉर्माइल, या इसको मैं 3 एल्डो बोल सकता था, लेकिन इसको एक्सो नहीं बोल पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सो वर्ड जो आता है, जो ऑक्सो वर्ड आता है, वो एक्चुअली आता है जब कार्बन साइड चेन में आ रहा हो एल्डिहाइड का, लेकिन वो इंक्लूड हुआ हो साथ में। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद करनी है आईपीसी में। और भी कंपाउंड आप आईपीसी कर सकते हैं, मेरे लिए आई कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ। तो ऐसे हम यहाँ पे वी स्टडी दोज केमिकल रिएक्शंस हियर, इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम दोनों बना सकते हैं। तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, मैं पहले उनको एक साथ लिख देता हूँ, वो देख लें। तो पहली रिएक्शन है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, by oxidation of alcohols। आप एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कर दें, इसमें एल्डिहाइड्स भी प्रिपेयर हो सकता है और कीटोन्स भी प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, जो सेकंड रिएक्शन हमें पढ़नी है यहाँ पर वो है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। आप एल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन कर दें, कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा रिएक्शन में। और थर्ड जो पढ़ना है हमें दोनों के लिए वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन्स। इसको 2 पार्ट पढ़ने हैं आपके। एक पढ़ना है आपका ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस पढ़ना है। और सेकंड जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से। तो आप देख रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में कैसे करेंगे इसको, तो समझ लीजिए। हम क्या करें, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स, अगर इनका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, क्या कर दिया इसका आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका भी ऑक्सीडेशन कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए। तो प्राइमरी अल्कोहल्स का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे वहां पर एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होता है, इट विल गिव एल्डिहाइड्स। और सेकेंडरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ये बनाएगा आपका कीटोन्स। टर्सरी अल्कोहल्स का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एल्कीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और हम जहाँ जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है, समझने वाली बात यही है। और इनका जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीटली नहीं होता। अगर आपने कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो हमें करना क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है। और पार्शियल ऑक्सीडेशन करने के लिए जिन कंपाउंड्स का यूज करते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं या तो क्रोमिक एसिड या होता है पीसीसी। पीसीसी की फुल फॉर्म होती है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनका यूज करके हम एल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई रिएक्शन लूँ, मान लीजिए मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया
CH3CH2OH ले लिया, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। इसका आपने ऑक्सीडेशन किया, ध्यान दीजिएगा, जब इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे, पीसीसी ले लीजिए मान लीजिए, तो क्या करेगा, ये निकालेगा नेसेंट ऑक्सीजन। और जब नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्कोहल में जो OH का H है, दिस वन, ये H, और जिस कार्बन पर लगा हुआ है उस कार्बन का एक H, ये निकल जाएगा O के साथ, बना देगा H2O। H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ बचा CH3, C पे एक H है, और इस पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई है, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो कहने का मतलब है, प्राइमरी अल्कोहल्स का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो वहां पर एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होता है। आप किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दूसरा हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, CH3CHOH ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया, PCC लिया। अब जब आपने PCC लिया तो ध्यान दीजिए, तरीका वही है, जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसका H निकालना है और O का H निकालना है। दो H O को लेके निकाल देंगे H2O, और बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको बॉन्ड बना देना है सिर्फ। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन्स का फॉर्मेशन हो गया। तो मैंने पहले लिख दिया है कि प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड्स बनते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, वो है वाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। मैंने ऊपर लिख दिया है पहले ही। अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की वेपर्स को कॉपर, जो पहले से हीट होता है 573 केल्विन टेम्परेचर पर, उस पर पास कर दिया, तो नाम से मालूम पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा डिहाइड्रोजनेशन। इसका मतलब होता है H2 का रिमूवल ऑफ H2। तो अल्कोहल से H2 निकल जाएगी और रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर आप रिएक्शन देखें, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, CH3 CH2OH, ये रिएक्शन है आपकी। इसको आपने पास कर दिया हीट कॉपर पर 573 केल्विन टेम्परेचर, तो ये H और इस कार्बन के जिस पर लगा हुआ उस कार्बन का एक H निकल जाएगा H2 की फॉर्म में, तो बन जाएगा CH3। रिएक्शन पहले की तरह ही है, वहां पे H2O निकल रहा था, यहाँ पर H2 निकलता है। तरीका वही है, याद करना है आपको इसी तरीके से। और सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो आप समझ तो गए होंगे, इसमें OH आएगा, मैं इसको जब कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे आएगा OH CH CH3, इसको आपने पास किया कॉपर पर 573 केल्विन टेम्परेचर, इट विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन्स प्लस H2 गैस निकल जाएगी। तरीका वही है, OH का H और कार्बन का H बीच में डबल बॉन्ड आ जाना है, तो कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डिहाइड्रोजनेशन कर आप एल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जी बच्चों, आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, जो आपको पढ़नी है। एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करना होता है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एल्कीन्स की रिएक्शन ओजोन से करेंगे। करने के बाद वहां बनता है ओजोनाइट, ओजोनाइट का फॉर्मेशन होगा, और ओजोनाइट्स के बाद करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, जिंक और पानी से, जिंक और वाटर से, तो वहां पर एल्डिहाइड्स बन सकता है, वहां कीटोन्स बन सकता है, या दोनों बन सकते हैं, बोथ, वो डिपेंड करता है
देखें कोई रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है प्रोटीन, मैंने प्रोटीन ले लिया। प्रोटीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोटीन है। इसका अगर आपने ओजोन से रिएक्शन किया, याद करने का सिंपल तरीका होता है बच्चों। क्या तरीका है, आप क्या करें, जहां पे आपने डबल बॉन्ड लिखा हुआ है उसको ना लिख के बाकी चीजें लिख दें। जैसे CH3 CH में डबल बॉन्ड नहीं लिख रहा, बाकी बहुत सारी चीज लिख रहा हूँ। एक ओ को ऊपर जोड़ दें, जस्ट लाइक टेम्पल बोल सकते हैं वैसे। एक ओ नीचे और एक ओ नीचे, तीनों आ रहे हैं ना, 3 ओ। तो इसको बोलते हैं ओजोनाइट। ये ओजोनाइट बन गया, इसका नाम है प्रोपीन ओजोनाइट। ये ओजोनाइट बन गया, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। जो हाइड्रोलिसिस होती है, ध्यान दीजिएगा, वो जिंक और H2O के साथ होती है। इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड, देख रहे हैं ना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस पार्ट को, ये जो पार्ट बचा हुआ है, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। जो ये पार्ट बचा हुआ है, दिस वन, दिस थिंग, ये जो बचा हुआ है ये पार्ट, इसको अलग निकाल लो। क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है CH3 CH और इस पर O लगा हुआ है, बीच में आपको डबल बॉन्ड O लगा देना है बस। ये एल्डिहाइड प्लस, आप इस वाले पार्ट को देखो, ये जो बचा हुआ है, ये दिस वन, ये जो पार्ट बचा हुआ है, इसको लिख लो। कार्बन पर 2 H आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड लगा के O कर दो, सब कुछ कंप्लीट है। ये भी एल्डिहाइड ही है, तो मतलब एल्डिहाइड का मिक्सचर बना है। फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, या इसे इथेनॉल बोल सकते हैं, इसे मिथेनॉल बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट ओजोनोलाइसिस। और जो O बचता है वो H2 के साथ निकल जाता है H2O2 की फॉर्म में। तो दिस इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मान लीजिए मैं दूसरी रिएक्शन लेता हूँ, एक CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये मेरे पास कंपाउंड है, इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटोइन। इसका ओजोनलाइज करिए, एल्कीन है, O3 से रिएक्शन हुई। जब इसकी O3 से रिएक्शन करेंगे, तरीका भी बताया मैंने आपको। जहां पर डबल बॉन्ड है उसको मत लिखो, बाकी सभी चीजें लिख दो। CH और जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां पर एक ऑक्सीजन उन दोनों कार्बन से जोड़ देना है ऐसे, और एक ऑक्सीजन नीचे, एक ऑक्सीजन नीचे, और ये बन गया ओजोनाइट। ये ब्यूटोइन का ओजोनाइट है, 2-मिथाइल ब्यूटोइन ओजोनाइट बन गया ये। इसका फिर करिए ओजोनलाइसिस, जिंक H2O की प्रेजेंस में। बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा आपको बताया था मैंने। ये बॉन्ड यहां से और ऐसे ब्रेक होता है, ये बॉन्ड भी ऐसे ही ब्रेक होगा। अब बॉन्ड ब्रेक होने का क्या बचा, जो यहाँ पार्ट बचा है जिसमें, इस पार्ट को अलग निकालिए। ये बचा हुआ है CH3 CH3 और नीचे डबल बॉन्ड O आ गया, कीटोन बन गया। प्लस यहाँ बचा हुआ है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड। यहाँ मिक्सचर मिला है मुझे कीटोन का और एल्डिहाइड का। दिस इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन का अगर ओजोन से रिएक्शन करेंगे तो ओजोनाइड बनता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर फिर वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर H2O2 भी निकल जाएगा और एल्डिहाइड्स के मिक्सचर बनेगा, या कीटोन्स का मिक्सचर बनेगा, या कीटोन्स और एल्डिहाइड दोनों बन सकते हैं। ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप, राइट। आपकी जो लास्ट रिएक्शन है बच्चों, वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अगर आपने एल्काइंस का हाइड्रेशन कर दिया, मीन्स वाटर से रिएक्शन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 प्लस HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट होता है। तो वहां पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखें रिएक्शन को, अगर आप रिएक्शन देखें, मान लीजिए मैंने ले लिया एल्काइन सिंपली इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइड्रेशन किया, H2O से रिएक्शन किया। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं आप, एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, और Hg2+ की प्रेजेंस में कर रहे हैं,
ठीक है, इसको हीट कर देंगे हम 333 केल्विन टेम्परेचर पर। याद होगा आपको मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ तो एप्लीकेशन नहीं होगा मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन आप जानते हैं तो तुम सेम का बना रहे हैं, सिमेट्रिक है, तो किसी एक तरफ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। मैंने यहाँ पे एक H लगा दिया, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये बन जाएगा CH और OH। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा। आप शायद देख पा रहे हैं ये कंपाउंड नहीं, इनॉल है। कौन सा कंपाउंड है ये? इनॉल है। इनॉल क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर OH आ रहा है, तो इन फॉर डबल बॉन्ड, O फॉर इनॉल। तो आपने पढ़ा होगा इनॉल, कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी, टॉटोमेरिज्म। यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होगा, टॉटोमेरिज्म होगी, आइसोमेरिज्म होगा, आइसोमेराइजेशन प्रोसेस होगा, जिसमें ये यहाँ से H निकल के, दिस H निकल के कहाँ चला जाएगा? इस वाले H पर, और पाई बॉन्ड टूट जाना है, ये बन जाएगा उस कंडीशन में CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H, बन गया एल्डिहाइड। ऐसे अगर आपने अनसिमेट्रिक एल्गाइन लिया, मान लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव पार्ट इज गोइंग ऑन दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल सी रिएक्शन ये भी है, 333 केल्विन टेम्परेचर है, OH इसी कार्बन पर जाएगा, ये बनाएगा CH3 COH, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस पे एक H आ जाएगा H2 का, तो ये बन जाएगा CH2। फिर वही फॉर्म है कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे इनॉल फॉर्म है, ये देख रहे हैं डबल बॉन्ड भी आ रहा है, OH भी आ रहा है उसी कार्बन पर। इट विल फॉर्म टू चेंज, या प्रोटॉन ट्रांसफर बोल सकते हैं इसको, इट विल गिव C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कीटोन बन गया। तो हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं इस तरीके से। तो अब तक जो मैंने रिएक्शंस आपको पढ़ाई हैं सारी की सारी प्रिपरेशन में, सारी वो रिएक्शंस हैं जिसमें एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।